हेलो गाइज, मुझे माफ कर देना लेकिन इस वीडियो के अंदर थोड़ी थोड़ी बारिश की आवाज आएगी। प्लीज उसे इग्नोर करिएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत बारिश हो रही है जिसकी वजह से मैं वीडियो ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें आधे घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बू फेंग ने एल्डर फेंग को पकड़ रखा होता है। फिर बू फेंग जियान से कहता है कि सिस्टर जियान, क्या तुम्हें लगता है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है? ये सुनने के बाद सिस्टर जियान उससे कहती है कि उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन बिलीव ना करना ये भी इम्पॉसिबल है। आखिरकार वो मॉन्स्टर बिस्ट कुआंग की है और उसकी फेयर रेपुटेशन है और वो डेमंस के साथ ज्यादा काइंड नहीं है। उन दोनों को आपस में लड़ने दो, हम सिर्फ बैठ कर देखेंगे और देखेंगे कि आखिर इस मॉन्स्टर बिस्ट की क्या साजिश है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शेनो सेक्ट ने डेमंस के खिलाफ लड़ाई जीत ली होती है और हमें मेंग को दिखाया जाता है जो कि बुफेंग और जियान के सामने आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन बुफेंग और जियान इनविजिबल होने के कारण उसे दिखाई नहीं देते। फिर बुफेंग जियान से कहता है कि सिस्टर जियान, ऐसा लगता है कि वो मॉन्स्टर तुम्हें ही देख रहा है। ये सुनने के बाद सिस्टर जियान उससे कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनकी कल्टीवेशन मेरी जितनी हाई नहीं है, और जहाँ तक बात रही इस मॉन्स्टर बीस्ट की कल्टीवेशन की, तो मैं इसकी कल्टीवेशन बेस नहीं देख पा रही। और तुम दोनों सावधान हो जाओ, जब मॉन्स्टर बीस्ट चेंज हो जाएगा तब जो सेक ने हमें वेपन दिया है उसका इस्तेमाल करते हुए उससे लड़ाई शुरू कर देना। ये सुनने के बाद बुफेंग और वो तीसरा आदमी कहता है कि हाँ, हम लोग समझ गए। तभी हमें डिकॉनलिन को दिखाया जाता है जो कि मेंग के पास आते हुए उससे कहता है कि सीनियर, हम इस एल्डर फेंग का क्या करें? ये सुनने के बाद वो तीनों लोग काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि फाइनली वो टॉपिक पर आ रहे हैं। और ये इस बात पर निर्भर करता है कि आखिर डीमन रेस का दौड़ता हुआ कुत्ता उनका सामना कैसे करेगा। तभी हमें एल्डर फेंग को दिखाया जाता है जो कि मेंग के सामने गिड़गिड़ाते हुए उससे कहता है कि सीनियर, या जूनियर थोड़ा सा कंफ्यूज था और डीमंस ने मुझे मोहित कर दिया था। मैं आपके सामने भीख मांगता हूँ कि इस कुत्ते की जिंदगी को बख्श दे। ये सुनने के बाद बुफेंग और जियान एक अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहते हैं कि ये वैसा नहीं है जैसा हमने कहने के लिए कहा था, आखिर तुम इसे एडमिट क्यों नहीं करते? फिर मेंग एल्डर फेंग से कहता है कि जो हेड फेंग थे वो तुम्हारी वजह से मारे गए और तुम्हारी जिंदगी लेकर जो हेड फेंग का बदला है वो मैं पूरा करूंगा। ये सुनने के बाद दूसरा सेक्ट का आदमी कहता है जो हेड फेंग थे वो हमारे जनरेशन के लिए एक मॉडल थे। और डिकॉनलिन ये सब देखकर काफी हैरान हो रहे होते हैं क्योंकि बाकी के सेक्ट के लोगों ने इससे पहले कभी भी उनको इतनी रिस्पेक्ट नहीं दिखाई होती। और रोते हुए अपने मन में कहता है कि ये सारी रिस्पेक्ट सीनियर मेंग की वजह से हमें मिल रही है। अब से हमारा शेनु सेक्ट कभी भी चुप नहीं रहेगा और किसी के द्वारा बुली भी किया नहीं जाएगा। फिर बुफेंग सिस्टर जियान से कहता है कि सिस्टर जियान, क्या तुम्हें कुछ मिला? ये सुनने के बाद सिस्टर जियान उससे कहती है कि यहाँ पर कोई भी स्ट्रॉन्ग इविल स्पिरिट नहीं है और यहाँ पर स्पेल्स के कोई भी ट्रेसेस नहीं है जो कि माइंड को कंफ्यूज कर सके। ऐसा लगता है कि वो लोग जो कुछ भी कह रहे वो उनके ओरिजिनल इंटेंशन से कह रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वो मॉन्स्टर राइटियस सीनियर बॉस है? फिर हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेंग नींद से जाग जाता है और उबासी लेते हुए कहता है कि फाइनली ये जो मैटर है वो खत्म हो गया। फिर मेंग अपने पास से किसी चीज को बाहर निकालते हुए कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिर मुझे किस तरह का ट्रेजर मिला है। इतना कहने के बाद मेंग उस बॉल जैसी चीज को ओपन करता है और उसे ट्रेजर में स्पिरिट वुडन टी टेबल मिला होता है। फिर हमें उसके बारे में कुछ बताया जाता है। वो वुडन टेबल पूरी तरह से स्पिरिचुअल वुड से बनाया जाता है और वो कंटिन्यूअसली स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता रहता है और वुडन टेबल के कोने में हीट को जनरेट किया जा सकता है और वहाँ पर आप टी को भी पका सकते हैं। उस वुडन टेबल को देखकर मेंग काफी खुश हो जाता है। तभी उसके सामने विंडो अपीयर हो जाती है और उसमें लिखा होता है कि फर्नीचर इफेक्ट चालू करे या बंद करे। ये देखकर मेंग काफी खुश हो जाता है और कहता है कि ये काफी अच्छी चीज है। फिर मेंग खुश होते हुए कहता है कि चलो मैं इस पर चाय बना कर देखता हूँ। इतना कहने के बाद मेंग उस टी टेबल पर चाय बनाने लगता है और उस चाय को पीने के बाद मेंग काफी खुश हो जाता है और कहता है कि इसका जो टेस्ट है वो स्वीट और लुशियस है और ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक है और ये अपने अंदर ऑरा को भी कंटेन करके रखता है जिसके वजह से मैं इसे डायरेक्टली एब्जॉर्ब भी कर सकता हूँ। तभी मेंग के दरवाजे पर लिंग नॉक करते हुए उससे कहता है जो जियान्यू सेक्ट की डिसाइपल जियानियान है वो आपको मिलना चाहती है, वो कोर्टयार्ड के आउटसाइड पर आपका इंतजार कर रही है। फिर हमें कोर्टयार्ड के आउटसाइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिस्टर जियान इधर उधर देखते हुए कहती है कि अच्छा, तो ये सीनियर मेंग का रेसिडेंस है और यहाँ पर का जो ऑरा है वो जिंग्यू सेक्ट के बराबर है और जो हेड टियांगबू है उन्होंने मुझसे कहा था कि जो सेनु सेक्ट के फाउंडर और जो सीनियर मेंग थे वो क्लोज फ्रेंड्स है, शायद सीनियर मेंग मेरी मदद कर सकते हैं। तभी वहाँ पर लिंग आकर उनसे कहता है कि सीनियर मेंग आपका इंतजार कर रही है, आइए इस तरफ चलिए। फिर हमें मेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि मैंने एक चीज को नजरअंदाज कर दिया है। जब डीमंस ने शेनु सेक्ट के ऊपर हमला किया था तब जो शेनु सेक्ट के घर थे वो पूरी तरह से डैमेज हो गए और फाइनली जो डिकॉनलियन है उन्होंने मेरे लिए रहने के लिए इस रूम का बंदोबस्त किया। लेकिन जो जेन्यू सेक्ट से आते हैं उनके पास हाई विजन होती है। अगर उन लोगों ने देखा कि मैं यहाँ पर गेस्ट को वेलकम कर रहा हूँ तो क्या वो मेरे पूरे शेनु सेट को डिस्पाइस करेंगे? तभी वहाँ पर जियान आते हुए सीनियर मेंग से कहती है कि आपको परेशान करने के लिए इस यंगर जियान को माफ कर दीजिएगा। और जब सिस्टर जियान मेंग के रेसिडेंस के अंदर आती है तो अपने मन में कहती है सीनियर मेंग का जो रेसिडेंट है वो काफी सिंपल है, शायद इस बूढ़े आदमी का टेम्पर
टेम्परामेंट ऐसा ही है और उसे चमचमाती हुई चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती होगी। फिर मेंग सिस्टर जियान को अंदर आने के लिए कहता है और जब सिस्टर जियान सामने की तरफ देखती है तो काफी हैरान हो जाती है और स्पिरिट वुडन टी टेबल को देखते हुए कहते हैं ये तो इसका पूरा सेक्शन है और यहाँ तक कि हमारा जो जिंगयू सेक्ट है वो भी इतने बड़े स्पिरिट वुड के पीस को केयरफुली स्टोर करके रखता है और इसके अलावा एक पर्सन इसका इस्तेमाल केवल तभी कर सकता है जब तक कि उसके पास हाई लेवल रिफाइंड मैजिक वेपन ना हो और उसे इतना कैजुअली यूज करना ये तो इम्पॉसिबल है। फिर मेंग उससे कहता है कि इतना भी रिस्ट्रेंड मत हो, यहाँ पर आकर बैठो और मेरे साथ एक एक कप चाय की तो पी लो और तुम्हें जो कुछ भी कहना है वो धीरे धीरे मुझे सब कुछ बताओ। फिर हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि मेंग के सामने बैठकर चाय पीने लगती है और उन दोनों के बीच में ऑकवर्ड एटमॉस्फेयर तैयार हो जाता है। फिर मेंग जियान से कहता है कि मिस जियान आखिर तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी। यह सुनने के बाद जियान काफी हैरान हो जाती है और मेंग से कहती है कि जूनियर को माफ कर दीजिए रूड बनने के लिए। फिर जियान अपने पास से किसी तरह का टोकन निकाल कर मेंग को दिखाती है और उसे कहती है कि सीनियर मेंग आपने कभी इस तरह की चीज को कहीं देखा है। और जियान अपने मन में कहती है कि ये जो टोकन है उसका ओल्ड अपीयरेंस है बिना किसी ऑरा के ट्रेस के, ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी चीज है। मैंने इससे पहले भी कई सीनियर्स को पूछा है कि आपने इस चीज को पहले कभी देखा है, लेकिन उन लोगों को इसके ओरिजिन के बारे में कुछ भी नहीं पता था और अगर सीनियर मेंग इसे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो ये मेरे लिए काफी हैरानगी भरी बात होगी। और हमें मेंग को दिखाया जाता है जो कि उस टोकन को देखकर काफी हैरान हो गया होता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि ये सुनने के बाद जियान काफी हैरान हो जाती है और अपने मन में कहती है कि क्या सीनियर मेंग ने इसे रिकॉग्नाइज कर लिया। जैसे ही मेंग उस टोकन को हाथ लगाता है तो वैसे ही वो टोकन चमकने लगता है। ये देखने के बाद तो सीनियर जियान के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है और मेंग उस टोकन को अपने हाथ में उठाते हुए जियान से कहता है कि आखिर तुम्हें ये इमॉर्टल लीग ऑर्डर कहाँ पर मिला। ये सुनने के बाद जियान उससे कहती है कि ये मेरी मदर का रेलिक है, क्या इसे इमॉर्टल लीग ऑर्डर कहा जाता है। और वो मेंग से कहती है कि मुझे सिर्फ मेरे माँ के नोट्स में से केवल बिखरे हुए रिकॉर्ड मिले और मुझे पता है कि इस ऑब्जेक्ट को लियांग यून क्यूआई प्रोविंस में ही खोजा गया था और अनएक्सपेक्टेडली प्रेडिसेसर को इसके बारे में पता ही नहीं बल्कि उन्होंने इसे ट्रिगर भी किया। ये सुनने के बाद मेंग अपने मन में कहता है कि ये इसलिए क्योंकि ये इमॉर्टल लीग ऑर्डर स्पेशल कॉपी के बराबर है और जब मैं मेरे सिस्टम से मिला तो ये नेचुरली ट्रिगर हो गया और इतना ही नहीं जो लोकेशन है उसे भी मार्क किया गया है। क्या तुम इस पर विश्वास करोगे। तभी मेंग के दरवाजे को कोई खटखटाता है। ये यान होती है जो कि मेंग को आवाज लगाती है। ये सुनने के बाद मेंग उससे कहता है कि ये तो फेंग यान है, तुम अंदर आ जाओ। फिर यान अंदर आते हुए मेंग से कहती है कि यहाँ पर साउथ वेस्ट मार्शल आर्ट से एक विजन आया है और डिकॉनली ने ये अनुमान लगाया है कि जो सीक्रेट रिलम है वो ओपन हो गया है या फिर जो स्पिरिट ट्रेजर है वो पैदा हो गया है। ये सुनने के बाद मेंग मुस्कुराते हुए यान से कहता है कि मुझे इसके बारे में पहले से ही पता है। ये सुनने के बाद यान और जियान काफी हैरान हो जाती है और एक अजीब सा चेहरा बनाते हुए मेंग की तरफ देखने लगते हैं। फिर मेंग अपने मन में कहता है कि इसे हेवन अपीयरेंस विजन कहा जाता है जिसे कि इमॉर्टल लीग ऑर्डर के द्वारा ट्रिगर किया है और अगर बात की जाए तो जिंगयू सेक्ट उसे भी इसमें से थोड़ा सा शेयर मिलना चाहिए। तभी सिस्टम एक टास्क देता है जो लेजेंड ऑफ द फेरी लीग है और रिलीज किया गया है सिर्फ बुफेंग यान के लिए। फिर मेंग यान को चाय देते हुए उससे कहता है कि यहाँ पर बैठ जाओ और एक एक कप चाय पी लो और इसके बारे में हम मिस जियान के साथ डिस्कस करेंगे। फिर मेंग जियान से कहता है कि मिस जियान ये सच बात है कि जो ये इमॉर्टल लीग ऑर्डर है वो सीक्रेट रिलम की खोलने की एक चाबी है और अब जबकि मिस्ट्री ओपन हो ही गई है तो मैं वहां पर जाने के लिए आपकी लोकेशन निकालने में मदद कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद जियान उससे कहती है कि अगर इमॉर्टल लीग ऑर्डर की सीक्रेट आपके ऊपर है तो जूनियर कभी भी मोनोपोलाइज करने की हिम्मत नहीं करेगी और मैं सीनियर मेंग को मेरे साथ चलकर उसे ढूंढने के लिए मदद मांगने के लिए आपको इनवाइट भी करती हूँ। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी से जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। ओके बाय।